आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे उन कारणों पे जो आपकी आशीषों को रोक देती हैं। जी हाँ, हम वचन से देखेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं, वो कौन से रीजंस हैं जो इंसान के लाइफ में आशीषों को आने से रोक देती हैं। जैसा वचन में लिखा है दूसरे कुरिन्थियों के 9th चैप्टर के 8th वर्स में कि परमेश्वर ने तो हमें हर चीजें अबंडेंस में देने का प्रॉमिस किया है, फिर ऐसी क्या बात है जो उन ब्लेसिंग्स को हमसे दूर करती है। आपको पता है कई बार हम कहीं ना कहीं खुद कारण बनते हैं अपने ब्लेसिंग्स को रोकने का। हो सकता है वो आपके बिहेवियर के द्वारा हो, या फिर आपके एक्शंस, आपका एटीट्यूड, या फिर आपके ओपिनियन। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, पर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिलते। क्या कारण है कि वो आशीषें हम तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही हैं? आइए हम कुछ प्रमुख कारणों को देखते हैं जो ये बताते हैं कि हम खुद अपने आशीर्वादों में रुकावट डाल रहे हैं। फर्स्ट है डिसओबीडियंस टू गॉड। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हम अपने आशीषों से दूर हो जाते हैं। जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके अकॉर्डिंग चले, उनके अनुसार आगे बढ़े और उनकी आज्ञाओं का पालन करे, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनके अनुसार उनके राह पर चले। जब हम व्यवस्था विवरण के 28 चैप्टर के 1st और 2nd वर्ड्स को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, जो मेरी बात सुनता है उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। हमें अपनी आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं? हम यदि उत्पत्ति के 3rd चैप्टर को देखते हैं तो वहां पे एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, जो आदम और हवा के बारे में बताता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बाग में रखा तो उन्होंने उन्हें एक आदेश दिया था कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया और इसी कारण उन्हें बाग से बाहर निकाल दिया गया। सेकेंड है लैक ऑफ फेथ, मतलब कि अविश्वास। जब हम अपने जीवन में संदेह करते हैं, डाउट्स पालते हैं, तो वहीं पर हम अपने आशीर्वादों को रोक देते हैं। इब्रानियों के 11th चैप्टर के 6th वर्स में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो क्या हम सच में परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं? जब हम गिनती के 14 चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया और उन्हें वादा किया कि वे उन्हें एक समृद्ध भूमि पर ले जाएंगे, लेकिन उनके पास परमेश्वर पर विश्वास नहीं था और वे कदम कदम पर संदेह करते थे। उनके अविश्वास के कारण वे 40 वर्षों तक मरुस्थल में भटकते रहे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने आशीर्वाद तक पहुंचने में असफल रह सकते हैं। थर्ड है सिन, मतलब कि पाप। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। जब हम पाप में रहते हैं, उनमें उलझते जाते हैं, तो परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे पास नहीं पहुंच पाते। यशायाह 59 चैप्टर के 2nd वर्ड्स में लिखा है, तुम्हारे पाप ने तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दिया है। इसलिए प्रियो, हमें प्रतिदिन मेडिटेट करना चाहिए और हमें अपने पापों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा शमूएल के 11th चैप्टर में हम देखेंगे कि राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया और इस पाप ने उनके जीवन में बहुत दुख लाया। परमेश्वर ने उनके इस पाप के कारण उनसे उनके बहुत कुछ आशीर्वाद छीन लिए, यहाँ तक कि परमेश्वर ने उससे उसका पुत्र भी छीन लिया। फोर्थ है अनफॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा ना करना। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करता। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 और 15 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जैसे तुम दूसरों को क्षमा करते हो वैसे ही परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा करता है। यदि आज हमारे दिल में किसी के लिए नफरत या क्रोध है तो बेहतर होगा कि उसे आज ही छोड़ दें। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 से 35 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक बार एक राजा ने अपने एक दास का बड़ा ऋण माफ कर दिया था, लेकिन जब उस दास ने किसी और का छोटा सा ऋण माफ नहीं किया तो राजा ने उसे दंडित किया। हमें इससे ये सीख मिलती है प्रियो कि यदि हम दूसरों को माफ नहीं करते तो परमेश्वर हमारे आशीर्वादों को रोक देते हैं। फिफ्थ है प्राइड, यानी कि घमंड। घमंड परमेश्वर को अप्रसन्न करता है।
एक घमंडी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से दूर हो जाता है क्योंकि वह खुद को सबसे ऊपर मानता है। घमंड का परिणाम हमेशा पतन होता है। नीति वचन के 16 चैप्टर के 18 वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, हमें विनम्र बनकर परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। डैनियल के चैप्टर 4 को जब हम देखते हैं तो वहां नबूकदनेस्सर राजा, जो कि बाबेल का एक महान राजा था, उसने घमंड किया और खुद को सबसे ऊपर माना। इस घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे उसके सिंहासन से हटा दिया और उसे एक सामान्य इंसान के रूप में रहने के लिए उसे मजबूर कर दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि घमंड हमें विनम्रता और परमेश्वर के आशीर्वाद से दूर कर देता है। 6th है लेजीनेस, मतलब कि आलस। परमेश्वर हमें परिश्रम करने के लिए बुलाते हैं और आलसी व्यक्ति इन अवसरों को खो देता है, गवा देता है। नीति वचन के 10 चैप्टर के 4th वर्स में लिखा है, आलसी का हाथ गरीबी लाता है पर मेहनती का हाथ संपत्ति देता है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत से निभाना चाहिए। ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 12 से 26 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ल्यूक की कहानी में एक आलसी सेवक ने अपने मालिक द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग नहीं किया और उन्हें बेकार जाने दिया। जब मालिक लौटा तो उसने अपने आलसी सेवक को दंडित किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर ने हमें टैलेंट और अवसरों से नवाजा है, मगर अगर हम आलस करेंगे तो हम इन आशीर्वादों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। 7th है नेग्लेक्टिंग प्रेयर्स, प्रार्थनाओं को अनदेखा करना। याकूब चैप्टर 4 वर्स 2 और 3 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो पर पाते नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छाओं से मांगते हो। जब हम प्रार्थना नहीं करते या उसे अनदेखा करते हैं तो हम परमेश्वर से अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रियो, इन वचनों और कहानियों से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपनी आदतों और व्यवहारों पर ध्यान देना चाहिए। विश्वास, विनम्रता, मेहनत और क्षमा की भावना से भरा जीवन जिए ताकि परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे जीवन में स्वतंत्र रूप से बह सके। आमीन।